नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी एटीएस ने मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कलीम सिद्दीकी पर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। एटीएस की टीम लंबे वक्त से उस पर नजर बनाए हुई थी। मंगलवार की देर रात को एटीएस की टीम ने मेरठ से एक कार्यक्रम से लौटते वक्त उसे गिरफ्तार किया। एटीएस ने मौलाना और उसके 3 साथियों से रात भर पूछताछ की, जिसके बाद बुधवार को इस मामले में बड़े दावे भी किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मौलाना के ट्रस्ट के खाते में एक मुश्त 1.5 करोड़ रुपया बहरीन से आया है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर बताया है कि जांच में यह सामने आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के काम में लिप्त है और कई प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं की आड़ में यह देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग भी हो रही है। सबूतों से यह पता चला है कि यह भारत का सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट संचालित करता है। गैर मुस्लिमों को गुमराह करके, डराकर धर्मांतरित करता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का नहीं है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। कहा है अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने उस कलीम सिद्दीकी जिस पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगा है, जिसे यूपी पुलिस भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का संचालक बता रही है, उसकी तुलना शंकराचार्य से की है। उसकी गिरफ्तारी को शंकराचार्य की गिरफ्तारी के समान बताया है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेहताब उस्मानी जी आपसे, क्या आपके मजहब में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप आरोपी कलीम सिद्दीकी की तुलना करते? आप जिसके नाम के साथ शाही लगाते हो, मौलाना बुखारी, अरशद मदनी से तुलना करते? टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की वकालत आप करते हैं, उनका नाम लेते? ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, उनका नाम लेते? हिंदू शंकराचार्य ही मिले थे क्या आपको? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि तुलना किससे किसकी करिए? देखिए, तुलना तो कोई किसी से भी किसी की कर देता है, लेकिन जो ये ट्रेंड चला हुआ है ना, जो बर्फ साहब ने कहा कि को परेशान करने का ट्रेंड चला हुआ, उससे ये सोचते हैं कि हमारी राजनीति चल रही है, लेकिन राजनीति नहीं चल रही। किसी बेगुनाह आदमी को इस तरीके से परेशान करके इतने बड़े बेगुनाह, आपने तो पूरा फैसला ही सुना दिया बेगुनाह है। पुलिस कह रही है कि आरोपी है। आपने फैसला सुना दिया, मैंने कहा, मैंने आरोपी कहा है। सुन लीजिए, अभी ये यूपी पुलिस ने क्या कहा, अभी आप बता रहे थे कि यूपी पुलिस ने उनका बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। ऐसा यूपी पुलिस का जो बयान आया है वो मैंने आपको सुनाया है। यूपी पुलिस का बयान, पुलिस कोई कोर्ट है जो अपना बयान देके प्रूव कर देगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती है ना पुलिस, इतना तो पता होगा आपको। पुलिस का काम है सिर्फ बयान देके बताना, पुलिस का काम जस्टिफाई नहीं करना है। जफरुल इस्लाम के बयान पर बोलिए ना। जफरुल इस्लाम, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो पूर्व दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे जफरुल इस्लाम, और प्रेसिडेंट में जाकिर खान साहब, ठीक है। मैं आपकी ये बात क्लियर कर देता हूँ। और बात उनके बयान को उन्होंने क्या बोल दिया साहब, आप मुझे बताइए क्या गलत बोल दिया उन्होंने? तो शंकराचार्य से ही तुलना करने की, देखिए क्या जो क्यों करेंगे? हमारे धर्मगुरु, क्यों धर्मगुरु सिर्फ आपके यहाँ हो सकते, हमारे यहाँ नहीं हो सकते? मौलाना भी तो धर्मगुरु होते हैं। लेकिन एक आरोपी की तुलना आप कर रहे हैं, एक आरोपी की तुलना आप कर रहे हैं। आरोपी आपने कहने से आरोपी नहीं, जब तक कोर्ट आरोप सिद्ध नहीं करेगा, आरोपी वो तब हो गए थे। कोर्ट जब बोलेगा तब वो दोषी साबित होंगे, अभी वो आरोपी हैं। आपको ये बात समझनी होगी पहले तो। आरोप सिद्ध करेगा कोर्ट, तब दोषी होंगे वो। आरोपी नहीं है। आप इस्लामिक स्कॉलर है, इतनी जानकारी तो आपको होगी ही कि उन पर आरोप लगे हैं। तभी तो कह रहा हूँ आरोपी मत बोलो। आरोपी हैं, आरोप लगे तो आरोपी नहीं है वो। अरे कितने बेगुनाहों को पकड़ के जो 2-3 साल जेल काटते हैं बेचारे। तो आप यूपी एटीएस पर ही सवाल उठाएंगे अब? कानून व्यवस्था में भरोसा है आपको? सर किसी ऐसे नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए ना, कानून व्यवस्था पर भरोसा है आपको या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है? तभी तो मैंने बोला कि कानून व्यवस्था। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर होती है कि जब किसी को पुलिस आरोपी बनाती है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, उम्मीद आपसे यह की जाती है कि आप कानून व्यवस्था में भरोसा रखेंगे, लेकिन जब आप इस तरह से एक आरोपी के बचाव में उतरते हैं तो यह दिक्कतें पैदा करता है।
क्यों सर, आरोपी के बचाव में तो आसाराम की भी इतनी पब्लिक हुई थी, आपने उनको एक दो आतंकवादी में आरोपी के बात राम रहीम के भी आरोपी की हो रही है बात। आरोपी नहीं थे क्या वो तो खुले आरोपी थे, उनके सपोर्ट में पब्लिक, मतलब जो साथ किसी का सपोर्ट देगा वो आरोपी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पहले आप मेरी बात तो सुनिए, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जिस तरह से आप उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जब तक कोर्ट ये बात प्रूफ नहीं करेगा कि वो आरोपी है, कोर्ट प्रूफ नहीं करेगा, तब तक हम लोग बचाव करेंगे। अगर कोर्ट प्रूफ कर देगा हम हट जाएंगे। हाँ जी, चलिए, जगत गुरु वैदेही वल्लभाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगत गुरु जी, जो आरोपी है उसकी तुलना शंकराचार्य से की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? संत समाज क्या कुछ नहीं करेगा, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ऐसा है कि इनको अभी ये पता ही कि शंकराचार्य होता क्या है, इनको नाम अक्षर से भी पता नहीं है। ये तुलना करने के लिए इनके मानसिकता सभ्यता में ही इनके ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारा सनातन धर्म का कुछ होता है। जिसकी मानसिकता ही कुलसित है वो कुछ भी बोल सकता है। अब यदि इनको कहा जाए कि तुम्हारा जो है इस्लाम का जो आचार्य है और तुम्हारा अल्लाह है वो गिरफ्तार हो जाए तो इनको क्या लगेगा? शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य वो स्वयं शंकराचार्य जो है जो स्वयं शंकर के अवतार हैं। रामानंद वो है तो रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले, ये स्वयं भगवान के स्वरूप हैं और ये मानव के स्वरूप को धारण करके धराधाम में आकर के धर्म की रक्षा करके गए। तो इस मौलाना को कहो पहले इसको पहले समझे, इसको जाने, इसको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। मेहताब उस्मानी जी, शंकराचार्य का मतलब पता है आपको? वैदेही जी पूछ रहे हैं आपसे, अगर कोई आरोपी हो उसकी तुलना में यह कहा जाए कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो अल्लाह की गिरफ्तारी के समान है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अरे सुन तो लो, अभी इतनी बताइए ना। मत करो आप। मैं कंपेयर तो जबरुल इस्लाम ने किया है। सिर्फ दो शब्दों में बताइए, कंपेयर अच्छे आदमी से की जाती है बुरे आदमी से की जाती है? अच्छे आदमी को अच्छे आदमी से कंपेयर किया जाता है, लेकिन एक आरोपी को शंकराचार्य से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सब जब आपके शंकराचार्य अच्छे आदमी तभी तो कंपेयर करी, गलत तो अच्छे आदमी से कंपेयर करिए ना, एक आरोपी से कंपेयर करेंगे आपको। मैं बार अच्छा सुनिए, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया तो क्या करोगे आप? जब कोर्ट जब बाइज्जत बरी करेगा, कोर्ट का फैसला तो अभी बहुत देर बाद आना है। इंतजार करो ना, तब तक आरोपी मत बोलो। बात यहाँ पर केवल उन पर आरोप की नहीं, जब आरोपी है तो इस वक्त में वो कैसे तुलना कर सकते हैं शंकराचार्य से, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और इस्लामिक स्कॉलर होते हुए जिस तरह से आप बचाव कर रहे हैं ये बेहद ही शर्मनाक है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लो। अच्छा, जाकिर नायक को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा, उनके साथ उनके संबंधों का पता चला है, ये तो पता होगा आपको? भाई साहब, अब तो आपके हाथ में है जिसके साथ संबंध जोड़ो। अरे आप बात करने लग गए फिर वही। आपके हाथ में नहीं, चलिए, आपको यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है, मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, बांग्लादेश में तो योगी और मोदी की पुलिस नहीं है ना? 2016 में जब वहां पर बम ब्लास्ट हुआ था ढाका में, याद तो होगा आपको? बांग्लादेश पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ था, 3 में से 2 आतंकी जाकिर नायक और मेहदी मसरूर विश्वास से प्रभावित थे, जिनमें से मेहदी तो जेल में है, जाकिर नायक से संबंध है कलीम सिद्दीकी के, उस पर क्या कहेंगे? दूसरे देश की बात याद नहीं रखता। दूसरे देश की बात इसलिए हो रही है क्योंकि तार जाकिर नायक से जुड़े हुए हैं और जाकिर नायक का जो संबंध है वो जाकिर नायक से जुड़े हैं, तो उसको बुला लो वहां से, तो इस इंडिया में लेके आओ, फांसी दे दो क्यों नहीं? तो ये संबंध तो इनके बने हुए हैं, तो फांसी दे दो ना उनको जाकिर। वहां से लेकिन आप जिस तरह से ये बचाव कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक नजर आ रहा है मुझे। बचाव नहीं है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता कोई आरोपी नहीं कहलाता। आपको पता है पिछले कुछ भी बोले नहीं, जिस तरह से जो ये आरोपी हैं कलीम सिद्दीकी, आपको पता है पिछले 20 सालों में इनकी संपत्ति कितनी हुई है? कितनी हुई है आप बताइए ना, आपको पता होगा। आपने कहा ना कि आपको भारत के बारे में पूरी जानकारी है। कौन सा ऐसा साधु संत है जिसकी संपत्ति नहीं है? आपको पता है साधु संतों की संपत्ति नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, साधु संतों की संपत्ति नहीं होती है, वो मंदिर की संपत्ति होती है, और उसका इस्तेमाल कहां पर होता है वो आपको समझना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो पढ़िए जा करके। ये भी चंदे की संपत्ति होती है, इनकी अपनी नहीं होती। तो फिर इनकी जमीन कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई? मैं बताऊं कितनी बढ़ोतरी हुई है? हाँ बताइए।
5 गुना से ज्यादा होकर 250 बीघा जमीन हो गई है। 12 से भी ज्यादा मकान है। फूलत गांव का नाम तो फूलत गांव का नाम सुना है आपने? फूलत गांव का नाम सुना है आपने? फूलत गांव का नाम सुना है आपने? रामदेव की देखो ना, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, फूलत गांव का नाम सुना है आपने? आप मुझे ये बताओ, कलीम सिद्दीकी को जानते हो तो फूलत गांव का नाम सुना है आपने? वहां के आसपास के इलाकों में बिकने वाली हर संपत्ति का खरीदार ये आपका मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जानते हैं आप? भाई साहब आप जब्त कर लो, बस भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए सारे जो वहां पर मदरसों में पढ़ाते थे। तो उनको बताओ, फांसी दे दो, सिंपल सा एजेंडा है। तो कलीम सिद्दीकी का बचाव क्यों कर रहे हैं आप जब आरोपी है? पुलिस पर तो भरोसा रखिए, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए, तरीके से काम कीजिए, याचिका दायर कीजिए। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, हो जाने दो, बिल्कुल हमें कानून पर भरोसा है। वैदेही वल्लभ देवाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैदेही जी, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें शंकराचार्य का मतलब बताइए, ताकि जो हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी जुड़े हुए हैं उन्हें समझ में आए कि ये बयान दिया गया है वो कितना शर्मनाक बयान है। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी शर्मनाकता है। इनको पहली बात तो सबसे बड़ी शब्दावली को इनको स्पष्ट करना चाहिए और थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। चाहे वो इस्लाम हो और चाहे सनातन धर्म के वैदिक सनातन ग्रंथ हो, किसी भी धर्म में किसी धर्माचार्य का उपेक्षा करना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। और वही बात, ये हमारे फरिश्ते हैं, फरिश्ते के समान ये कहते हैं हमारे फरिश्ते, इनके फरिश्तों को कभी हम लोगों ने कभी असम्मानितता में लिया? हमारा कोई भी प्रवक्ता कभी ऐसा कहा? हमारे कभी भी कोई भी एक भी आज तक कोई प्रवक्ता का ये नाम बता दें कि इनके जिन फरिश्तों को कभी हम लोगों ने असम्मानिता से उनका स्वीकार किया हो? तो पहली बात इनको कही अपने शब्दावली में लगाम लगाए। मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए, पूछ रहे हैं। इनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, आप बताइए। मेहताब उस्मानी जी ये कह रहे हैं कि क्या कभी भी संत समाज की तरफ से आपके मजहब को लेकर के कोई बयान दिया गया है, जो आपके पूजनीय हैं उनको लेकर के कोई बयान सामने आया है क्या, जो आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? हमारी तरफ से कौन सा हमने कौन सा बयानबाजी किया? अभी तो आपको बता रहा हूँ, चर्चा की शुरुआत उससे की, आप फिर भूल गए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लगता है मुझे आपका, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लगता है मुझे आपका। अभी तो बोल रहा हूँ जफरुल इस्लाम साहब का बयान आपको बताया मैंने अभी। अरे जब भाई साहब जफरुल, यार उन्होंने कंपेयर करी है, उन्होंने कोई साधु संतों गलत क्यों कंपेयर किया? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों कंपेयर किया? जो आपके मजहब में कोई बड़े नहीं है क्या, उनसे कंपेयर कीजिए। उन्होंने तो अच्छा समझ के कंपेयर करी है ना। अच्छा समझ के, अच्छे होने भी तो चाहिए ना। हाँ तो है, तभी तो कंपेयर हो रही है। ऐसे कैसे अच्छे हो गए? तो फिर एटीएस क्यों गिरफ्तार कर रही है अगर अच्छे हैं? अच्छे हैं तो तभी कंपेयर कर रही है ना। अच्छे हैं, एटीएस क्यों गिरफ्तार कर रही है? फिर एटीएस क्यों गिरफ्तार कर रही है? अरे एटीएस गिरफ्तार कर रही है, उनका काम है, उन्हें शक हुआ होगा, कर लिया गिरफ्तार। शक के बिना पर गिरफ्तार हो रहे। वाह, बचाव करने के लिए कुछ अच्छा तार्किक पक्ष तो रखिए। अरे सर अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, आपको हमारे संविधान पर भरोसा नहीं है, मुझे ये लगता है जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं। हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा। अच्छा, आपको भरोसा है? चलिए, धर्मांतरण समझते हैं ना? धर्मांतरण क्या होता है? बिल्कुल समझता हूं। संविधान क्या कहता है धर्मांतरण को लेकर के? आप बताइए मुझे। धर्मांतरण क्या है बताइए। धर्मांतरण वो है जो आप अपने क्रिश्चियन कितने हो रहे हैं लोग, क्यों हो रहे हैं भाई? आपने एक बार भी सवाल उठाया इस बात पे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, धर्मांतरण क्या होता है और संविधान में धर्मांतरण को लेकर के क्या कहा गया है? आप मुझे इतने सवाल का जवाब दे दीजिए। धर्मांतरण को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में बयान था कि अगर बताइए, अपने इच्छा से धर्म किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, कोई भी धर्म अपना। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। जबरन शब्द का इस्तेमाल था क्या उसमें? जबरन नहीं, इन पर तो जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे ना। अब आगे की बात सुनिए, अगर कोई जबरन कराता है, वो कहता है कि मुझसे जबरदस्ती करके कराया गया, उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी सजा होनी चाहिए। वाह, अब तो ये बोलते हैं। आपको पता है कि तार कहां कहां से खुल रहे हैं? अब कहां से जुड़ रहा है? फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं, वहां से लोग सामने आ रहे हैं। अरे भैया, ये तार तो जुड़ते रहेंगे ना। अब मैं आपको बताता हूं, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी जिस गांव का जिक्र मैं कर रहा था उस गांव के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मदरसे की स्थापना से कुछ वक्त बाद तक, साल 2000 तक मौलाना कलीम सिद्दीकी की नॉर्मल लाइफ थी। 2005 आते आते उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो कृषि जमीन थी वो 55 से बढ़कर 250 बीघा से ज्यादा पहुंच गई। फूलत में 1 दर्जन से ज्यादा मकान, खतौली में मकान, दिल्ली के शाहीन बाग में कई आवासीय संपत्तियां।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रामीण बोल रहे हैं। अब आप बोल दीजिए ग्रामीण भी झूठ बोल रहे हैं। जांच तो करने दो एक बार। एटीएस जांच करेगी संपत्ति कहाँ से आई, जांच चल रही है ना। दिक्कत वही तो आती है, दिक्कत यही आती है कि एक एटीएस एक आरोपी को पकड़ती है, एटीएस एक आरोपी को पकड़ती है, उसके बाद आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर टीवी पर बैठते हैं, उसके बाद उस आरोपी का बचाव करते हैं। मेरे कहने से एटीएस छोड़ देगी? आपको बचाव कर, एक आरोपी का बचाव करेंगे आप? आरोपी कैसे हो गए अभी, जब तक कोर्ट ने जब आरोप लगे तो आरोपी है ना। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिस के बयान की कोर्ट में कोई मान्यता नहीं होती। आपको ये भी होना चाहिए, सबूत के आधार में लड़ा जाता है। तो बेगुनाह तो नहीं है ना, बेगुनाह तो नहीं है ना। आप तो जजमेंट सुना रहे हैं कि बेगुनाह है वो, उनकी तुलना जिस तरह से आप कर रहे हैं। अभी एक आदमी को 1.5 साल से दिल्ली पुलिस ने आरोपी बना के जेल में डाला हुआ। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, चलिए छोड़िए, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। धर्मांतरण को लेकर के बात हो रही है, अगर कोई इस्लाम धर्म छोड़ता है तो उसको लेकर के क्या कोई इस्लाम में कानून है? छोड़ दो, कोई कानून नहीं है ना। और ये बात मैं जो आप जवाब देंगे ना वो मैं कोट करके चलाऊंगा टेलीविजन पर, कोट करके बाकायदा थंबनेल बना के चलाऊंगा मैं इसको, जो आप बयान देंगे। अगर कोई इस्लाम धर्म छोड़ता है तो क्या उसके लिए किसी तरह की सजा है इस्लाम के मुताबिक? हम कोई सजा नहीं देंगे। अगर उसके दिल में आप सजा नहीं देंगे ना? कोई सजा नहीं है, ठीक है। दिल करे राहुल, इसका दिल करे छोड़ दो। और इसको मैं बाकायदा टैग फ्रंट पे लेके चलाऊंगा इसको। जिसके दिल में इस्लाम से मोहब्बत है वो जिंदगी भर कभी इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जिसके में नहीं है वो आज छोड़ दो, कल छोड़ दो। किसने कहा उसको रोका? किसने? चलिए ठीक है, ये बयान मैंने आपका नोट कर लिया, ये बयान मैं बिल्कुल चलाऊंगा। अब तक आपसे अगर 50 साल की आप हिस्ट्री चलाएंगे तो हमने किसी को भी इस्लाम छोड़ने के बाद ना तो उस पर केस किया है, ना उस पर किसी तरीके का आरोप लगाया है, ना किसी तरीके की उसको सजा दी है, ना किसी तरीके का उसको ये कहा है कि आप वापस इस्लाम में जाओ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए वैद्य जी, आपसे भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन एक और सवाल इनसे ले लेता हूं। 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में उसके मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षक जो परिवार के साथ रहते थे वो अचानक अंडरग्राउंड क्यों हो गए हैं? फिर ये बता दीजिए, मकानों को बंद करके भाग क्यों गए? हो सकता है डर के मारे चले जाओ कि डर के मारे तो डर, अगर बेगुनाह है तो डर क्यों लग रहा है? भरोसा, अगर आप पता है सवाल कहां पर खड़ा होता है, एक तरफ आप कहते हैं हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं डर गए हैं। हो सकता है डर गए हों, ऐसा भी हो सकता है। बड़ा डर लग रहा है आपको? सर लगेगा, देखो आपको क्यों डर लगेगा, क्यों डर लग रहा है आपको? आपको पता है, आप बताइए क्यों डर लग रहा है आपको? डर लगता है क्या, किस बात का डर है आपको, ये बताइए आप पहले बताइए ना, जवाब दीजिए ना। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप चुप हो गए। जवाब दे देता हूँ ना मैं, बताइए ना। डर का माहौल ये है कि कितने बेगुनाह ऐसे हैं जो जेल में पड़े हैं और कोर्ट फटकार लगा रहा है पुलिस को। आपको ये लगता है कि यूपी सरकार में केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है क्या, औरों पर नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल, आप गिना दीजिए, वरना किसको एटीएस ने पकड़ा? वाह वाह, बताइए ना सर। एनकाउंटर पता है ना किस किस के हुए हैं? किसके हुए हैं सर बताइए। आप देख लीजिए, 37% मुस्लिम है, आपको याद है? अरे वैदेही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैदेही जी, इस तरह के बयान देते रहेंगे आप लोग चुप बैठे रहेंगे क्या? कुछ कदम नहीं उठाएंगे क्या इनको लेकर के? आपको भी तो मुखर होना चाहिए ना। पहले आप मेरी पूरी बात को सुने, इनको जी, आप आधी सुनते हैं, इसके बाद मेरे को छोड़ देते हैं। जी जी, माफ कीजिएगा, आपकी बात मैं पूरी नहीं सुन पाया, आप अपनी बात रखिए। पहली बात, नंबर 1, इनको जब मोदी पर के कानून पर विश्वास नहीं, यूपी के कानून पर विश्वास नहीं, भारत के विश्वास पर नहीं, तो इनको नसीहत दीजिए कि आपका विश्वास ये पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान के में है ना? तो जा करके वहां पर अपना बात करें, वहीं पर विश्वास करें। यहाँ रहने की इनको क्या आवश्यकता है? इनको यदि विश्वास जहाँ पे व्यक्तित्व तो प्रेम वही होता है जहाँ विश्वास होता है। वैद्य जी, ये सवाल मैं जरूर लूंगा। विश्वास कौन से देश में? बिल्कुल, अन्य देश के मुसलमान कहते हैं भारत के मुसलमान जो सुरक्षित हैं वो अन्य देश के कहीं नहीं है। बिल्कुल, तालिबान के साथ इनका विश्वास है तो चले जाएं। मेहताब उस्मानी जी, पता है दुख कब होता है? जब जो ये लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो भारत में रहते हैं, भारत में जो अन्न उगता है वो खाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भारत में रह के डर लगता है, तो सवाल खड़े होते हैं। क्या आप एक सवाल का जवाब दीजिए? आप कह रहे हैं कि भारत में डर लगता है, कहां डर नहीं लगता आपको? पाकिस्तान में डर नहीं लगता, तालिबान में डर नहीं लगता, आप ही ने कहा कि डर तो लगता है, थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा है।
अरे आप सुनो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनते। अरे आपने कहा कि मदरसे के लोग भाग क्यों गए वहां से, मैंने हो सकता है वो डर गए हो। फिर उसके बाद आपने ये फिर उसके बाद आपने ये कहा कि डर तो लगता है ना, और हल्की सी आपकी हंसी थी उसमें, और वो हंसी बहुत कुछ कह रही थी। अभी सुनिए सुनिए सुनिए, अभी वो लोग क्यों भागे, क्योंकि एक साथी उनसे पूछताछ करती परेशान थे, तो उन्हें ये भी डर था कि होता कि हमें उठा के हमने डाल लेते। वाह, बेगुनाह थे तो फिर क्यों कार्रवाई होती उनके खिलाफ? अगर अंदर भी रखते तो आपने कहा कि आपको कोर्ट पर भरोसा है, आपने एक कहा ना कोर्ट पे भरोसा है, अगर बेगुनाह होते तो छूट जाते ना। एक सेकंड सुनिए, आप ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बेगुनाह है, एक तरफ मैंने नहीं कहा बेगुनाह है, आरोपी कहा है मैंने, दोषी भी नहीं कहा है। इस शब्दों में अंतर समझिए आप। आरोपी सुन लीजिए, आरोपी एक मौलाना है, वो सारे आरोपी थोड़ी है। आपने जिस आरोपी माना उसको तो मैं वही तो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसीलिए पूछा जब वो आरोपी नहीं है, कुछ नहीं है तो भागे क्यों? सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, आपने कहा डर लगता है, मैंने पूछा डर क्यों लगता है? तो फिर उनकी इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है जब वो आरोपी नहीं है तो? किसने कहा इंक्वायरी? देखिए सुनिए, अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर भारत में डर लगता है तो डर कहां नहीं लगता है? पाकिस्तान में डर नहीं लगता है, या फिर तालिबान में डर नहीं लगता है? पाकिस्तान चले जाइए, तालिबान चले जाइए, अगर भारत में डर लग रहा है। ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं रहूंगा। ये मुझे नहीं पता कि कहाँ डर नहीं लगता, कहाँ लगता है। देखिए, इस चीज का मैं नहीं कहूंगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि अगर भारत में रहते हैं तो भारत का कानून मानना पड़ेगा, भारत का संविधान मानना पड़ेगा, और जो नियम है उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा। जो भी देशद्रोही, देश में देश विरोधी बातें करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और अगर जिस तरह से कलीम सिद्दीकी पर आरोप लगे हैं, अभी मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद कोर्ट क्या जस्टिस देता है उसका इंतजार आपको भी रहेगा, हमको भी रहेगा, और जब जस्टिस आएगा तो एक बार फिर से मैं आपसे जरूर जुड़ूंगा। लेकिन उससे पहले आप जिस तरह से बचाव करते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो मुझे आपसे ये उम्मीद रहती है कि जो आरोपी है आप उसका बचाव नहीं करेंगे, बल्कि कानून पर भरोसा रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखेंगे, और उस आरोपी का बचाव करते हुए नजर नहीं आएंगे। मुझे शर्म आती है जब आप इस तरह के बयान देते हैं। आप एक बात मुझे नहीं बता रहे कि मेरे आरोप, आप कह रहे हैं आरोपी है, मैंने कहा था कोर्ट में जाएंगे तब आरोप सिद्ध होगा, ठीक है? तो फिर दोषी होंगे ना। किस तरीके का हो गया, किस तरीके का बचाव हो गया, आप मुझे बताइए। क्या आपने बोलना भी गुनाह है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। क्या आपने बेगुनाह कहा, आपने, चलिए आपके सवाल, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देता हूं। जब मैंने आपसे शंकराचार्य से तुलना को लेकर के सवाल पूछा था, पहले मेरी बात सुनिए आप। जब मैंने शंकराचार्य से तुलना को लेकर के आपसे सवाल पूछा था तो आपने क्या कहा था? अच्छे आदमी के अच्छे आदमी से तुलना होती तो ये बचाव नहीं है तो क्या है ये? आप एक मिनट बताइए कि आप तो एक रेपिस्ट को भी बेगुनाह बोल देते। कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में कितने लोग खड़े थे कि ये तो है नहीं आरोपी। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आपने बचाव की बात करी है। वैदय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैदय जी, आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगा। आपने सवाल बहुत सारे पूछे हैं, कुछ कदम उठाएंगे इसको लेकर के या नहीं उठाएंगे? जिस तरह की बयानबाजी हुई है, शर्मनाक इस बयान को मैं कहूंगा, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी, किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या करेंगे आप आगे, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर यदि कोई तुलना करेगा, रामानंदाचार्य जी के साथ तुलना करेगा, रामानुजाचार्य जी के साथ तुलना करेगा, महावीर स्वामी जी की तुलना करेगा, जैन स्वामी जी की तुलना करेगा, तो मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। मेरा संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने कहा तो कहा जी। आज शंकराचार्य जी को विश्व का नाम व्यक्ति जानता है, इस सिद्दीकी को कौन जानता है, ये बताए जरा। ये आतंकवादियों का सपोर्ट लेकर के शंकराचार्य जी के यहाँ कोई एसटीएफ और छापा मारी। ये शंकराचार्य की तुलना कैसे कर दिया? तुलना उससे की जाती है जो समता का होता है। शंकराचार्य की समता का है ये भाई, इससे जवाब पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का वक्त का अभाव है, वक्त की कमी के कारण मुझे जो है यहीं पर जो है इस कार्यक्रम को खत्म करना पड़ रहा है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। जगत गुरु वैदेही वल्लभा देवाचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे, उसके अलावा जो उस्मानी जी जो थे, इस्लामिक स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर
शंकराचार्य जी से तुलना करने की जरूरत क्यों थी? क्या जो मजहब है, इस्लाम मजहब है, क्या उसमें कोई बड़े नहीं थे जिनसे उनकी तुलना की जा सकती थी? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि अब जब एबी स्टार न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है तो उसके बाद संत समाज क्या कुछ कार्रवाई करेगा। उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर संत समाज की ओर से पहल देखने को मिलेगी, ताकि जो कुछ भी जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।